दृश्यम 2015 का विस्तृत विवरण परिचय फिल्म दृश्यम की शुरुआत गोवा के एक छोटे से गांव में होती है, जहां विजय सलागांवकर, अजय देवगन, अपनी पत्नी नंदिनी, श्रिया सरन और दो बेटियों अंजू, इशिता दत्ता और अनु मृणाल जाधव के साथ एक साधारण जीवन जी रहा है। विजय केवल एक चौथी कक्षा पास व्यक्ति है, लेकिन उसने जीवन में फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है। वह फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन है और अपना अधिकतर समय केवल टीवी चलाने और फिल्में देखने में बिताता है। उसकी दुनिया उसकी परिवार और फिल्मों तक ही सीमित है। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है, जो कानून के दायरे में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कहानी की शुरुआत। विजय का जीवन एक दिन तब बदल जाता है जब उसकी बड़ी बेटी अंजू को स्कूल के एक लड़के समीर देशमुख, आशप चड्ढा, द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। समीर, जो कि पुलिस आईजी मीरा देशमुख तब्बू का बेटा है, अंजू का एक आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अंजू अपने माता पिता को यह बात बताने से डरती है, लेकिन जब समीर उसे और परेशान करने लगता है, तब नंदिनी इस बारे में विजय को बताती है। विजय, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, इस स्थिति से निपटने की योजना बनाता है। लेकिन दुर्भाग्य से एक घटना घटती है जहां अंजू खुद को बचाने के लिए समीर को गलती से मार देती है। अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने परिवार को इस हत्या के आरोप से बचाए। यहां से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है, जहां विजय अपनी सूझबूझ और फिल्मों से सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करता है। हत्या को छुपाने की योजना विजय, जो फिल्मों का गहरा जानकार है, इस पूरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक गहरी योजना बनाता है। वह न सिर्फ समीर की लाश को छुपाने की सोचता है, बल्कि उसके बाद पुलिस के सवालों के जवाब देने के लिए अपने परिवार को तैयार करता है। विजय अपने परिवार को सिखाता है कि उन्हें कैसे बर्ताव करना है, कहां जाना है और पुलिस के सामने क्या-क्या कहना है। उस रात विजय समीर की लाश को ले जाकर उसे एक सुनसान जगह पर दफन कर देता है। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ एक छोटी ट्रिप पर निकल जाता है, ताकि वह साबित कर सके कि वे सभी उस घटना के समय शहर से बाहर थे। विजय की योजना इतनी सटीक होती है कि पुलिस को शक करने का कोई मौका नहीं मिलता। पुलिस की जांच आईजी मीरा देशमुख, जो समीर की मां है, इस मामले को पूरी तरह से व्यक्तिगत बना लेती है और अपने बेटे के लापता होने की जांच खुद संभालती है। वह विजय के परिवार से पूछताछ करती है, लेकिन विजय के दिए गए अलिबी, गवाहों और घटनाओं का विवरण की वजह से पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता। विजय की योजना इतनी बारीकी से तैयार की गई थी कि उसने पूरे परिवार को उसी दिन की घटनाओं के बारे में झूठी यादें डाल दी। पुलिस बार बार विजय और उसके परिवार को तंग करती है, लेकिन विजय की चालाकी और धैर्य के आगे वह कुछ भी साबित करने में असफल रहती है। हर बार जब पुलिस विजय से पूछताछ करती है, वह अपनी योजना के अनुसार ठोस जवाब देता है। यहां तक कि उसने अपने परिवार को भी छोटी छोटी बातें याद रखने के लिए सिखाया होता है, जैसे कि वे किस होटल में गए थे, किस फिल्म का टिकट खरीदा था और रास्ते में किस किस से मिले थे। पुलिस को विजय की बातें सुनने में इतनी सच्चाई लगती है कि उन्हें संदेह करना मुश्किल हो जाता है। संघर्ष और तनाव। फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से मानसिक तनाव और संघर्ष पर आधारित है। आईजी मीरा देशमुख अपने बेटे की खोज में एक मां के रूप में भावनात्मक हो जाती है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। वह विजय के परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन विजय अपने परिवार को टूटने नहीं देता। वह लगातार पुलिस की हरकतों को समझने की कोशिश करता है और हर बार एक नया तरीका निकालता है जिससे उसकी योजना विफल न हो। पुलिस को विजय के परिवार पर शक तो होता है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। कई बार पुलिस उन्हें फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन विजय की बुद्धिमत्ता के सामने वे असफल हो जाते हैं। विजय की योजना का हर कदम फिल्मों से प्रेरित होता है और वह जानता है कि पुलिस कैसे काम करती है। उसकी योजना में सबसे बड़ी चालाकी यह थी कि उसने उन घटनाओं को ध्यान में रखकर एक काल्पनिक कहानी तैयार की थी, जिसमें वे सभी बेकसूर नजर आए। क्लाइमेक्स फिल्म का अंतिम हिस्सा बेहद रोमांचक है।
पुलिस को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि विजय और उसका परिवार कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। विजय ने अपने अलिबी और सबूतों को इतनी बारीकी से तैयार किया था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बन पाता। विजय अपने परिवार को हर स्थिति के लिए तैयार करता है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। अंत में पुलिस विजय के घर की खुदाई करती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। विजय ने समीर की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया था, जो कि पुलिस के ध्यान में कभी नहीं आता। विजय अपने परिवार को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके दिल में इस बात का बोझ हमेशा रहेगा कि उसने एक अपराध किया है। इस मूवी को आप आसानी से YouTube पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें